दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम वी एस शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज मैं एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का टॉपिक प्रैक्टिस करने के लिए आपके सामने लेके आता हूँ और हम सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ इसी पर्पज का हमारा एक चैनल है। इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, कैसे प्रैक्टिस शुरू की जाए, मैं ये ट्रिक्स बताता हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम किसी भी तरह का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लेते हैं, चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो, और उसका फ्रंट पेज देखते हैं कि मेन पेज के ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती हैं और वही आज की मुख्य खबर होती है। तो आज की जो मुख्य खबर है वो है पीएम कोलन लग गया है यहाँ पर, यानी पीएम के ने आगे डिस्क्रिप्शन है कि पीएम क्या है, क्या कहा है। वेलफेयर ऑफ 2.8 बिलियन लिंक्ड टू टाइज। मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। अभी प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पे गए हुए हैं और वहां पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले हैं। तो वहां शी और जिनपिंग और पीएम की आपस में मुलाकात हुई है। तो उन दोनों का स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। पीएम कहते हैं वेलफेयर ऑफ 2.8 बिलियन लिंक्ड टू टाइज। 2.8 बिलियन कैसे होते हैं, क्योंकि 1.4 बिलियन तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है और लगभग इतनी ही चाइना की पॉपुलेशन है। तो टोटल पॉपुलेशन हो गई 2.8 बिलियन। लिंक्ड टू टाइज आपस में जुड़ गए हैं। एंड वेलफेयर ऑफ, इन सब की देखभाल करना। वेलफेयर का मतलब उनके अच्छे, उनका देखभाल करना। तो प्रधानमंत्री जी का कहना तो यह है। ये दूसरी तरफ शी जिनपिंग का कहना है फ्रेंडशिप राइट चॉइस फॉर बोथ। शी जिनपिंग कहते हैं कि दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना दोनों के लिए अच्छा है। राइट चॉइस फॉर बोथ। तो ये तो आज की होगी हेडलाइन, न्यूज़पेपर की जो सबसे बड़ी लाइन है। तो हमको काफी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है एक हेडलाइन पढ़ने से कि आज अपने अखबार का हेडलाइन पढ़ लिया। दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़नी है। शुरू में डेप्थ स्टडी करेंगे तो हमारे कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो उस टॉपिक पे आते हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो हमने इसी अखबार का एक टॉपिक लिया है। उस टॉपिक पर हम प्रैक्टिस कोशिश करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग की, और यहाँ हम इंग्लिश भाषा के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। तो सीखने के लिए हमें जरूरी है कि एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक जो सिंपल और सरल हो, जिसको हम पढ़ सके, वही टॉपिक उठाना पड़ेगा हमें। तो हम इसलिए रोज ये टॉपिक उठाते हैं क्योंकि दी स्पीकिंग ट्री है। इसमें कोई आध्यात्मिक कहानी छोटी मोटी ऐसी होती है जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम पहले से जानते हैं और थोड़ा बहुत हम पढ़ करके सीख जाते हैं। थोड़ा सा हम इंग्लिश सीख जाते हैं और थोड़ा सा हमारा ज्ञान भी वर्धन हो जाता है। तो आज का हमने ये टॉपिक लिया है और इस टॉपिक की अब हेडलाइन क्या है। इस टॉपिक की हेडलाइन है डोंट मिस गुरबानीज हीलिंग टच। अब यहां पर देखोगे तो डोंट मिस तो एक वर्ब है कि कोई आप विश मत करो किसी भी चीज को, सॉरी, और डोंट मिस, आप इसको मिस मत करो। किस चीज को? गुरबानीज, गुरबानी की, एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा इसलिए गुरबानी की। गुरबानी की क्या चीज? हीलिंग टच। हीलिंग का मतलब होता है घाव भर जाना, उसको हीलिंग कहते हैं। तो उसको आप मिस मत करो, यानी इस कहने का मतलब ये हो गया गुरबानी में बड़ा दम है, उसको मिस मत कीजिए। अब दम क्या है वो हम यहाँ पढ़ेंगे जब पता चलेगा। और इस टॉपिक को लिखा किसने है? मिस्टर इंद्रराज अहलूवालिया। इंद्रराज अहलूवालिया की शक्ल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। 1975 के, उस समय तो मीडिया भी नहीं होता था इतना फास्ट। तो ये पुराने जर्नलिस्ट हैं, उनकी कहानियां पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है
हमने इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख दिया है समझने और समझाने के लिए। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो अभी मैंने इंट्रोडक्शन आपको, जैसे हेडलाइन का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, क्या लिखा हुआ है, इस चैप्टर को लिखा किसने है, इंदर राज अहलूवालिया का, ये भी बता दिया। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है और यहाँ से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश की छोटी छोटी बारीकियां समझेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, हम लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, नहीं तो हमारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है, किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए उसका सब्जेक्ट और वर्ब समझना जरूरी है। सब्जेक्ट यानी कार्य कर्ता और वर्ब यानी कर्म। कर्ता और कर्म अगर हम समझ जाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग निकल के हमारे सामने ऑटोमेटिक आ जाता है। और इसकी प्रैक्टिस में करवाता हूं आपको। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ यहाँ है पानी गुरु। वाणी, वाणी का मतलब वाणी है, वाणी यानी बोली, गुरु है वाणी, गुरु की वाणी, गुरु जी ने जो बोला है वो गुरु की वाणी है। यहां से शुरू होता है हमारा पैराग्राफ। कंपेराइजिंग द टेक्स्ट, मैं यहीं पर रुकूंगा। कंपेराइजिंग का मतलब होता है शामिल होना। किसमें शामिल होना, टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी जो लिखी हुई चीज होती है उसको टेक्स्ट कहते हैं। उसमें शामिल होना, किस चीज में, ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। गुरु ग्रंथ साहिब एक सिख धर्म की बुक है, उसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। और उसी को ब्रेक कोमा में लगा करके गुरुवाणी दे दिया है। किसी भी बुक का नाम हमेशा इस तरह से एपोस्ट्रोफी में बंद कर देते हैं और उसको वाणी भी कहते हैं, गुरु वाणी भी कहते हैं। इज लाइक ए वास्ट, ये बहुत बड़ी है, वास्ट का मतलब बहुत बड़ी है। डीप ओशियन, जिससे समुद्र जितना गहरा होता है उतनी गहरी बातें हैं इस बुक के अंदर। ऑफ नॉलेज, ज्ञान की बातें हैं। एंड डिविनिटी, भगवान की बातें हैं। तो यहाँ सेंटेंस पूरा हो गया, लेकिन हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा तो हमारे सेंस समझ में आ गया। इट टीचेज, टीचेज का मतलब होता है पढ़ाना। इट यानी वस्तु, तो वस्तु इसका सब्जेक्ट हो गया और टीचेज इसकी वर्ब है। ये हमें बताती है, पढ़ाती है, कुछ भी कर दो बोले। इट टीचेज अस हाउ टू फॉलो, कि कैसे इसको फॉलो किया जाए, किस चीज को, दी ट्रुथ पाथ को, सॉरी, हाउ टू फॉलो दी ट्रुथ, ट्रू पाथ। ट्रू पाथ का मतलब सच्चा पथ को कैसे फॉलो किया जाए। एंड लाइव, और कैसे जिया जाए इसको, यहां तक लेंगे हम इसको। एंड लाइव इट, इसको कैसे जिया जाए। ऑन ए हायर प्लेन, ऊंचे लेवल पर। अब समझ में आ गया होगा। हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग निकल करके आ जाएगा। दूसरा पैराग्राफ इन्होंने लिखा है सिग्निफिकेंटली, ये एक एडवर्ब है। सिग्निफिकेंटली का मतलब ये कोई हमको मजबूत आधार देती है। सिग्निफिकेंट, उसकी वैल्यू है कोई ना कोई। बिकॉज ऑफ, क्योंकि, बिकॉज ऑफ व्हाट इज टीचेज, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है। कोमा लगा दी, आगे इसको एक्सप्लेन कर दिया है इस कोमा से इस कोमा तक कि क्या पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है गुरुवाणी इज आल्सो ए टीचर, ये पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, और इसको भी आगे और एक्सप्लेन कर दिया है। हीलर एंड स्ट्रेस बूस्टर, हीलर का मतलब हमारे घाव भरने वाली, एंड स्ट्रेस बूस्टर, दोस्तों बूस्टर का मतलब होता है भांडाफोड़ या बहुत बड़ा, लेकिन यहां बूस्टर का मतलब निकलेगा क्योंकि स्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे तनाव निवारक, तनाव दूर करने वाली ये बुक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में why do these religious scriptures, देखो why do these religious scriptures, scriptures का मतलब होता है बुक,
ये जो किताबें हैं प्रोफाउंडली क्लेम 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 यानी प्रोफाउंडली काल्म, काल्म का मतलब होता है शांत रहने वाली, और प्रोफाउंड का मतलब होता है गहराई से, एंड हील अस, और हमको भर देती है, हमारे घावों को भर देती है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि यहाँ पहले वाही लिखा हुआ है। सर्टेन थॉट, इस तरह के जो विचार हैं, एंड बिहेवियर, और इस तरह के जो विचार हैं या हमारे बिहेवियर पैटर्न्स, और हमारे जो पैटर्न बिहेव करने का तरीका, हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट, इनका बड़ा तगड़ा इफेक्ट होता है, हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। कहाँ पर असर होता है? हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर असर होता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक धनात्मक एटीट्यूड जो अच्छा एटीट्यूड है, एक गिविंग नेचर एंड काइंडनेस, ये हमको नेचर एंड काइंडनेस, अच्छा दयालुपन देता है, एंड कंसिडर्ड, और कंसिडर किया जाता है इफेक्टिव हेल्थ टूल्स, आर कंसिडर्ड इफेक्टिव हेल्थ टूल्स, ये हमारे असरदार टूल्स हैं। ये गुरुवाणी ही हमारी टूल बन जाती है। स्पिरिचुअली का मतलब होता है आध्यात्मिक तरीके से, स्पिरिचुअली रिच यानी बहुत मजबूत, धनवान कह सकते हो। स्पिरिचुअली रिच गुरुवाणी, ये सब्जेक्ट हो गया। जो रिच यानी बहुत मजबूत गुरुवाणी, पजेजेज ये वर्ब होगी, पजेजेज यानी ये पोजीशन करके रखती है ऑल दीज एट्रीब्यूट्स, ये जो जितने भी सारे सहयोग हैं इनको पकड़ के रखती है। बिसाइड्स इट्स यूनिवर्सल मैसेज, बिसाइड का मतलब होता है साथ के साथ ही, इसका जो यूनिवर्सल मैसेज है, ब्रह्मांड में जो इसका मैसेज जाता है, एंड प्रोफाउंड अपील, और जो इसकी अपील है, रिक्वेस्ट, इट प्रमोट्स, यह प्रमोट करती है, किसको प्रमोट करती है? जनरल वेलफेयर थ्रू लव एंड सेल्फलेस डिवोशनल सर्विस, ये जनरल वेलफेयर अवेयर करती है थ्रू लव एंड सेल्फलेस डिवोशनल सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। इट एस्पाउसेज, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी, लेकिन इसके साथ ई लग जाता है तो ये एस्पाउस का मतलब होता है सहयोगी, कोई भी आदमी सहायता करने वाला। ये इट एस्पाउसेज, ये मदद करती है किसमें? पीस में। एमिटी का मतलब होता है दोस्ती में, फ्रेंडशिप यानी भी दोस्ती होता है, एमिटी का मतलब साथी, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, सिंप्लिसिटी यानी साधारण, एंड फॉरगिवनेस यानी माफ करना। इन चीजों में ये हमारी एस्पाउस करती है, हेल्प करती है। इसी को डैश लगा करके आगे समझा दिया गया है कि विर्च्यू यानी वो गुण, दैट ट्रांसपोर्ट अस, जो हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट होके आता है बाहर से, इनटू ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, जो हमारे दिमाग में आता है, इनटू ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, एंड थ्रेट एंड ट्रीट एंड हील अस, और हमको भर देता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के साथ बंदे, ये गुरुवाणी का शब्द है जिसको एजिटिजिया लिखा गया है। इसको डैश लगा करके समझाया गया है कि रिगार्डलेस ऑफ आवर कास्ट, चाहे हमारी कास्ट कोई भी हो भले, रिगार्डलेस उसकी परवाह किए बिना, एंड क्रीड, और चाहे हमारा कोई भी पंथ हो उसकी भी परवाह किए बिना, वी आर ऑल चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, हम सब भगवान के बच्चे हैं। गुरुवाणी एडवोकेट्स, एडवोकेट का मतलब सहायता करना होता है।
गुरुवाणी सहायता करती है किस चीज में? को एग्जिस्टेंस। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी चीज टिकी हुई है, बनी हुई है, उसको एग्जिस्टेंस कहते हैं। लेकिन सीओ लग जाता है तो यानी कि साथ साथ बनी हुई है। को का मतलब होता है साथ साथ। द बेस्ट वे टू एनजेंडर, एनजेंडर का मतलब होता है नई चीज पैदा करना। तो नई चीज पैदा करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, वे यानी रास्ता नहीं है, यहाँ तरीका मिलेगा पीस एंड हार्मोनी पैदा करने का। क्या चीज? शांति और तालमेल बैठाने का। सो बैडली नीडेड टुडे, बहुत सो बैडली, यहाँ बैड का मतलब बुरा होता है, लेकिन यहाँ लिखा है बड़ा कठिन जरूरत है। सो बैडली नीडेड टुडे, आज की तारीख में आपसी तालमेल की जरूरत है। इट मेक्स अस, ये हमको बना देता है, क्या बना देता है? फील काम एंड फुलफिल्ड। काम का मतलब होता है शांत और फुलफिल यानी भर जाना। ये हमको शांत और फुलफिल बना देता है। इट प्रीचेज बेनेवलेंस, बेनेवलेंस का मतलब होता है परोपकारी। ये हमको प्रीच यानी भाषण देता है, बेनेवलेंस का, बेनेवलेंस परोपकारी बनने का। एंड काइंडनेस, काइंडनेस यानी दयालु बनने का। एज प्रैक्टिस, जैसे हमने प्रैक्टिस करी है बाय सिख गुरुज, सिख गुरुओं के द्वारा, इन एग्जेम्पलरी फैशन। एग्जेम्पलरी फैशन का मतलब होता है उदाहरण देने के लायक। ऐसा हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। दी गुरु एम्बॉडीड, एम्बॉडी का मतलब होता है बॉडी का रूप धारण कर लेना या अवतरण लेना भी कहते हैं। गुरु ने जो एम्बॉडी का रूप धारण किया, उसमें काइंडनेस थॉट थ्रू आउट देयर लाइव्स, उसके अंदर दयालुपन भरा हुआ था थ्रू आउट लाइव्स, उसकी पूरी जिंदगी में। द लेवल ऑफ देयर सेक्रीफाइस, जो उनको सेक्रीफाइस करने का जो लेवल था, इज अनपैरेलल्ड, वो बिल्कुल असमांतर है, उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, वो किसी के समान नहीं है। दी सरमन, सरमन का मतलब होता है उपचार देना या कोई कुछ बताना। दी सरमन इज क्लियर, ये जो भाषण है बिल्कुल क्लियर है। एक्सेप्ट गॉड्स विल, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय भगवान की इच्छा के। ही इज द क्रिएटर, वो ही हमको पैदा करने वाला है। क्रिएटर यानी पैदा करने वाला, प्रोवाइडर यानी देने वाला, फ्रेंड्स यानी दोस्त, फिलोसोफर यानी हमको ज्ञान देने वाला, गाइड एंड हीलर भी वही है। कौन? गॉड। नॉट ओनली डज ही हील्स अस, यहां देखोगे तो वो सिर्फ हमको भरता ही नहीं है, ही हीलस, यहाँ ही के आगे सिंगुलर वर्ब इसलिए नहीं है कि ही भगवान के लिए बोला गया है। बट के बाद में भी ही देखोगे तो एच कैपिटल है, क्योंकि ये ही भगवान के लिए है। बट ही आल्सो टीचेज अस, लेकिन हमको भगवान ये भी बताता है, टीचेज अस तक आएगी ये लाइन, वो हमको ये भी बताते हैं टू सेल्फ हील, खुद कैसे फुलफिल होए, ये भी बताता है। पवन गुरु पुनि पिता, ये भी पंजाबी भाषा में है। माता धरत महत बलिहारी, कुदरत विसाय, इसका मीनिंग इन्होंने डैश लगा करके समझा दिया है कि गुरुवाणी टेल्स अस, गुरुवाणी हमें बताती है, क्या बताती है? दैट नेचुरल एलिमेंट्स आर एकिंग, ये बताती है कि जो कुदरत में जितनी भी चीजें हैं वो सब एकिन का मतलब होता है सब समान है। टू अवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की तरह। टुडे, आज के दिन, द वर्ल्ड हैज सीन हैवॉक, तो आज जो है संसार एक हैवॉक की तरह नजर आता है। हैवॉक का मतलब सत्यानाश की तरह। अनलेस्ड, अनलेस्ड यानी इसकी ये बंधा हुआ भी नहीं, जूते की लेस होते हैं ना, उनको बोलते हैं अनलेस्ड, बंधा हुआ नहीं है। थ्रू ग्लोबल वार्मिंग, ये
पूरी पृथ्वी के ऊपर ही ग्लोबल वार्मिंग है एंड क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। गुरुवाणी टीचेज अस, गुरुवाणी हमको बताती है टू अवॉइड एडिक्शंस। एडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज की आदत नहीं पड़नी चाहिए, उसको कहते हैं एडिक्शन। एडिक्शंस ओवर पावर अस, एडिक्शंस क्या करती हैं, हमको ओवर पावर कर देती हैं। देन इम्प्रिजन अस, और हम फिर इम्प्रिजन हो जाते हैं। यहाँ अगर देखोगे तो प्रिजन का मतलब होता है जेल, और इम्प्रिजन का मतलब भी जेल ही होता है, लेकिन ये एक वर्ब बन गई है, हमको ये जेल में डाल देती है। एंड इवेंचुअली रूइन आवर लाइव्स, और लास्ट में देखो तो हमारी जिंदगी ही रूइन का मतलब होता है बर्बाद हो जाती है। ग्रीड इज ए वाइस, वाइस का मतलब होता है शिकंजा। जो घमंड है वो एक शिकंजे की तरह है। दैट एंड डेंजर, एंड डेंजर यानी पैदा करता है, क्या पैदा करता है, एविल थॉट्स एंड एक्शंस, बुरे विचार और एक्शंस पैदा करता है। क्या चीज, ग्रीड। अवॉइडिंग दीज, इन चीजों को अवॉइड करना यानी दूर करना, हैज ए कामिंग इफेक्ट ऑन अस, इससे हमारे ऊपर, काम का मतलब होता है शांत, शांति का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। गुरु नानक देव हैज स्ट्रांगली एडवोकेटेड, एडवोकेट का मतलब होता है सहायता। गुरु नानक जी ने हमको ऐसी सहायता दी है, जेंडर इक्वेलिटी की सहायता दी है कि सब लोग बराबर होते हैं। इट आल्सो एड्रेसेज, एड्रेसेज का मतलब होता है उन्होंने ज्ञान दिया या भाषण दिया। एड्रेसेज फैमिली कंसर्न्स, कि परिवार की चिंताओं का ज्ञान भी दिया। एंड एनकरेजेज अस, और हमारी हिम्मत बढ़ाई है, कहां तक बढ़ाई है, टू डेवलप अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारी बनना, कि तुम दूसरों की सेवा करो। फैमिली कंसर्न्स, जो फैमिली की चिंताएं एंड प्रॉब्लम्स जो हैं वो है ग्रेट, वो ग्रेट ग्रेट स्ट्रेस, वो क्रिएट करती हैं बहुत बड़ी समस्या। एड्रेसिंग दीज हेल्प्स अस, ये हमको बताते हुए, एनॉर्मसली, बहुत बड़े रूप में ये बताई है। वाणी, वाणीज हिम, हिम का मतलब होता है भजन। वाणी के अंदर जो भजन है, आर स्पिरिचुअली, वो आध्यात्मिक है, सोशली है, कल्चरली है, एंड पोइटिकली रिच, पोइट का मतलब कविता की तरह भी रिच है। दे वीन, वीन का मतलब होता है हमें छुड़ाते हैं। सीकर्स अवे, वे हमको छुड़ाते हैं। सीकर्स अवे, जो तलाश करते हैं उनको दूर कर देते हैं। फ्रॉम हैटर्ड, घृणा से दूर कर देते हैं, सॉरी, और बिगोट्री से गर्म दूर करते हैं। फेनेटिसिज्म यानी होती है मुरझाई आ जाना, उससे दूर करते हैं। एंड इरिटेशनल इम्पल्सेज, जो हमारे को भाव आते हैं, गुस्सा आते हैं, उससे भी हमको दूर कर देते हैं। वीन का मतलब होता है छुड़ाना, दूध छुड़ाना इसका मीनिंग है। वैसे दोज हु आर डेवोटेड, डेवोटेड का मतलब भक्त, जो लोग भक्त हैं। टू वाणी ऑटोमेटिकली लर्न, टू वाणी, जो इस गुरुवाणी के जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली लर्न अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप ही सेल्फ रियलाइजेशन को समझ जाते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने आत्मा में झांक के देखना। और सेल्फ डिसिप्लिन, और स्वयं डिसिप्लिन में आ जाते हैं। सिंप्लिसिटी, साधारणतया में आ जाते हैं। एंड लर्न टू स्टीर, और वो सीख जाते हैं। स्टीर का मतलब अपनी खुद की गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। देयर ओन पाथ्स, वो अपने खुद के रास्ते पर चलना सीख जाते हैं गुरुवाणी पढ़ने से। दे अटेन, अटेन का मतलब वो
उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। कौन सी अवस्था में? स्पिरिचुअल ब्लिस की अवस्था में, यानी आध्यात्मिक परमानंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। एंड सोलेस थ्रू रेसिटेशंस, सोलेस को मतलब ये होता है सांत्वना देना, रेसिटेशन रोज पढ़ने से, रिपीट करने को रेसिटेशन कहते हैं, बार बार पढ़ना। ऑफ गॉड्स नेम, भगवान का नाम बार बार लेंगे तो। विदाउट इग्नोरिंग देयर हाउस होल्ड ड्यूटीज, इसका मतलब होता है अपने घर की ड्यूटी को निभाते हुए भगवान का नाम लीजिए, हाउस होल्ड ड्यूटीज को निभाते हुए। और लूजिंग देयर अर्थली टच, और अपना जो अर्थली काम है उसको भी लूज करने की जरूरत नहीं है। विदाउट का मतलब होता है बिना छोड़े। दिस मेडिटेशन इज द अल्टीमेट स्ट्रेस बूस्टर, इस तरह की जो मेडिटेशन है वो अल्टीमेट यानी अनंत स्ट्रेस बूस्टर है, उससे कभी भी तनाव नहीं आएगा। स्ट्रेस यानी तनाव होता है, बूस्टर यानी मजबूत, तनाव दूर हो जाता है। गुरुवाणी एडवोकेट्स, एडवोकेट का मतलब होता है सहायता करना। गुरुवाणी सहायता करती है जीवन मुक्त वे के अंदर ऑफ लाइफ, दैट मीन्स अटेनिंग सेल्वेशन, इसका मतलब होता है दैट मीन्स अटेनिंग सेल्वेशन, यानी मुक्ति पाने के लिए वाइल अलाइव, जिंदा रहते हुए। इट आल्सो एडवोकेट्स, एडवोकेट का मतलब सहायता करती है रिनाउंसिंग, रिनाउंसिंग का मतलब होता है घोषणा करना, वंस प्राइड, अपना घमंड त्यागना, अटैचमेंट त्यागना, एंड ग्रीड को त्यागने में भी हेल्प करती है। एंड डूइंग गुड, और अच्छा करती है फॉर ह्यूमैनिटी थ्रू सेवा, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, थ्रू सेवा, सेवा करके। द मैसेजिंग इज सिंपल, ये मैसेज बहुत सिंपल है। वी कैन हेल्प आवर सेल्वेज, हम अपने आप की मदद कर सकते हैं। एंड दैट विल अनेबल अस, इसकी वजह से हम अनेबल यानी मजबूत हो जाएंगे टू क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड, इस तरीके से हम एक अच्छा मजबूत संसार बना सकते हैं। द विजडम इज हियर, विजडम का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान यहीं पर है। वी जस्ट हैव टू एंश्योर, हमको सिर्फ ये एक एंश्योर पक्का दावा करना है क्या, कि वी डोंट मिस इट, हम इस चांस को खोएंगे नहीं, ये ही वादा करना है। अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी सुधर जाती है। तो दोस्तों इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको सिर्फ ट्रांसलेशन या अखबार पढ़ना बताया है कि अखबार कैसे पढ़ा जाए। इस तरह से सेंटेंस के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम तोड़ के पढ़ेंगे तो हम उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकेंगे, और छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से ऑटोमेटिक मीनिंग निकल करके आ जाता है। रही बात कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की, ये डिफिकल्ट वर्ड हर 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं, तो अगर आप रोज अखबार पढ़ेंगे तो ये आप इसमें पक्के हो जाएंगे, पक्की बात है। अब रही बात हमको लिसनिंग और रीडिंग मजबूत करनी है, तभी हम इंग्लिश भाषा सीख पाएंगे, क्योंकि शुरू से हमने सीखी नहीं, इसलिए ये जोर देना पड़ रहा है। अगर हम इंग्लिश एनवायरमेंट में रहते या हमारे पेरेंट्स में तो हमको इतना सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इस पर जोर देना पड़ेगा तो हम इंग्लिश भाषा को सीख जाएंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दीजिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।